ये कमेंट वाला सही है ना? चलिए, जय हिंद साथियों, फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो जा रही है। श्रेया त्रिपाठी, कौशलेश तिवारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभिषेक यादव, गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे क्लास जल्दी शुरू हो जाए, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से। कल की आपकी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा नेट चला गया था, आप लोग को पता है ना? अचानक क्लास रुक गई थी, अब ऑटोमेटिक क्लियर है। आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। जल्दी से आप लोग अगर शेयर ना किए हो तो शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए साथियों। फटाफट प्रियांशी पांडे भी आ गए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए भाई, जल्दी से आप लोग करिए जिससे क्लास स्टार्ट हो जाए, देर ना हो भाई। आइए जल्दी से आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए, अपने सभी मित्रों को मैसेज डाल दिया करें लाइव आने के लिए भाई, जल्दी से शेयर कर दिया करें, सबको जगा दिया करें भाई आप लोग। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। ये देखिए आपका ये है ये आज आपका जो सेशन है साथियों, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 31 मार्च 2016 शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए, रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए, यहाँ आपका सॉल्व किया जाएगा साथियों। यही आपका कल भी स्टार्ट किया गया था, कल नेट के प्रॉब्लम की वजह से क्लास रुक गई थी अचानक, है ना? तो उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये सब हो गया था, है ना? 203 तक हो गया था शायद। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 203 यहां तक हो गया था ना साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 204 हम लोग करते हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 204, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग, फटाफट फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए सभी लोग। देखिए आपका मैथमेटिकल रीजन आपका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बॉड मास पर आधारित दिया गया है, इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है साथियों। तो फटाफट आप लोग आंसर करिए। देखिए क्या कह रहा है भाई, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से संकेत आपस में बदलने जाने चाहिए, है ना? इसको सेटिस्फाइड करना, ये जो आपका समीकरण दिया है इसी को सेटिस्फाइड कराना है। किन दो चिन्हों को आपको क्या करना है, आपस में बदल देना है ना? ऋचा मिश्रा, कौशलेश तिवारी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, अगर शेयर ना किया भाई, अरे भाई आप लोग लाइक करने में क्यों देरी कर रहे हैं भाई? लाइक तो कर दीजिए जल्दी से फटाफट, और जल्दी से आप लोग धुआं करने के लिए तैयार हो जाओ भाई, फटाफट आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ, धूम मचा के रखो एकदम, है ना? चलिए भाई फटाफट आंसर करिए। श्रेया त्रिपाठी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है साथियों, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। किन दो चिन्हों को आपस बदलने से आपका ये समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपको आंसर देना है। विकास कुमार गुड इवनिंग विकास जी, गुड इवनिंग। बहुत सही समय पे आप आ गए हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए, एकदम धूम मचा दीजिए, धुआं कर दो भाइयों, धुआं कर दो, जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करिए। ये देखिए का आपको 5 लाना है साथियों, है ना? किन दो चिन्हों को आपस बदलना है ना? अगर हम पहले ऑप्शन को बदले, गुणा और प्लस को बदले साथियों, तो देखिए गुणा यहाँ है और प्लस तो है ही नहीं, भाई, तो इसे कैंसिल कर दो साथी, है ना? अब देखो भाई इसे भी क्या कर दो, कैंसिल कर दो भाई। प्लस कहीं दिया है, प्लस नहीं दिया गया है ना, ये भी कैंसिल कर दो भाई। अब देखो माइनस और गुणा को अगर चेंज करें भाई, माइनस और गुणा को अगर हम चेंज करें तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 4 माइनस का स्थान क्या करना है, गुणते करना है ना? 13, है ना? और क्या बटे क्या कर लो, 7, है ना भाई? क्लियर है? 4 गुणते 13 बटे 7, और फिर उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, भागे, है ना? 6 बटे क्या, 7, है ना? अगर इसको आप गुणा में कन्वर्ट करोगे साथी तो क्या हो जाएगा, 7 बटे 6 हो जाएगा, है ना? अब उसके फिर यहाँ देखिए, यहाँ गुणा दे रखा है तो यहाँ क्या कर लो आप, माइनस कर लो, -1, है ना? अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ये आपका, ठीक है? और ये देखिए 2 तिहाई 6 और ये 2 दूनी क्या 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। अब क्या यहाँ पे आ जाएगा, 5 आएगा साथी, बोलिए। 13 दूना आपका कितना, 26, है ना? और 26 बटे 3 यहाँ और -1 करेंगे आप तो 5 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस होना चाहिए साथी, प्लस होना चाहिए, है ना? कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए, प्लस नहीं दिया यहाँ पे। किसी का आ गया क्या, प्रियांशी पांडे का आ गया, बी आ गया, संजीव गोयल का बी आ गया। अब देखिए यहाँ पे भाई देखिए क्वेश्चन में कहीं प्लस नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लस होना चाहिए था, है ना?
अगर आप अब ऐसे देखोगे भाई तो कहीं प्लस है ही नहीं, सब ऑप्शन कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन बी को अगर उठा के आप सॉल्व भी कर रहे हो तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है? देखिए कहीं सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप देखो भाई यहाँ कहीं ना कहीं प्लस होना चाहिए। अगर 4 माइनस 13 है ना, 4 माइनस 13, अगर मैंने यहाँ अगर प्लस लेके चलूं साथी, यहाँ अगर प्लस लेके चलूं, ठीक है, तो देखो 4, फिर से देख लीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस कितना, माइनस को करना है क्या कर देना है, गुणा में बदल देना है, गुणते कितना 13 है ना, और यहाँ क्या है प्लस। अगर यहाँ प्लस लेके चले तो इधर देखिए, अगर यहाँ प्लस लेके चले तो ये आपका 13/7, और फिर क्या प्लस है ना, प्लस कितना 6/7 आपका हो जाएगा ये, और उसका फिर गुणे क्या करना है, -1 करना है। अगर आप ऐसे चेंज करोगे भाई तो क्या बनेगा ये, नहीं ऐसे भी नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब है अगर यहाँ 4 है और यहाँ गुणते कर लें और 13 करें, 13/7 करें, और फिर यहाँ पे ये देखिए मान लीजिए प्लस नहीं है, यहाँ पे 4 माइनस 13, यहाँ 3 बार भाग दे रखा है, कहीं ना कहीं प्लस होना चाहिए। आइए चेक करते हैं साथी, अगर प्लस होगा तो कंडीशन यहाँ पे चेंज जाएगा, तब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। 4 गुणित 13/7, फिर उसके बाद आपको अगर यहाँ पे हम भाग को बदल दें, गुणा में बदलें, भाग को गुणा में बदल दें तो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ये देखिए 13/7 ये हो गया, और उसके बाद 7/6 गुणते कर दिए, है ना, बदल जाएगा, पलट जाएगा, और गुणते कितना गुणा है तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे। तो इस केस में भी आपका 5 आएगा, नहीं आएगा। विनोद लकी, प्रियांशी पांडे, नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए, अभिषेक यादव वेरी गुड, हाँ प्लस होना चाहिए, प्लस यहाँ पे दिया है ना, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक है साथी। अगर देखिए अगर हम यहाँ प्लस लेके चले, आइए चेक करते बारी बारी से, चेक तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ना। इधर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ प्लस लेके चले, है ना, अगर हम यहाँ प्लस लेके चलें और केवल इसी ऑप्शन को टारगेट करें हम, ठीक है, तो देखिए 4 माइनस कितना 13/7 है ना, और उसको फिर क्या है भाई भागे कितना 6 प्लस कितना 7, 6 + 7, और उसके बाद गुणा है तो माइनस कर देते हैं, और यहाँ गुणा कर देते हैं, है ना। तब क्या बनेगा 4 यहाँ पे 13/7, और ये भी आपका हो गया 6, ऐसे भी नहीं बनेगा आपका, ये इस केस से भी नहीं बनेगा, है ना। अगर इधर देखिए अगर यहां हम प्लस लेके चले साथी, यहां प्लस लेके चले तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का स्थान गुणा कर लेते हैं 13 प्लस क्या कर दे 7/6 है ना, 7/6, और ये जो भाग है भागे कितना 7 गुणते 1 हो जाएगा, है ना, 7 है, यहां देखिए 7 13 + 7 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद 7/6 है, 7/6 तो 7/6, अब फिर यहाँ पे भाग है तो अगर हम इसको करें 6 7 कितना, यहाँ पे देखिए मिस्टेक तो है ही, अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 7 हो गया ये 7, फिर गुणा को क्या कर दें माइनस कर दें, है ना, -1। अब ऐसे करेंगे तो भी नहीं बनेगा आपका ये, है ना। अगर इसको गुणा में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए 1/7 हो जाएगा, यहाँ पे 1/7, तो 7 अगर कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, तब भी नहीं बनेगा, क्लियर है अभिषेक यादव। नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे देखिए 3 जगह भाग दे रखा है, कहीं ना कहीं प्लस होगा, और अगर चेक करें, चलिए मान लीजिए चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 -13 है ना, 4 -13, और यहां भी प्लस करेंगे तो भी नहीं होगा। अगर यहां हम प्लस करें, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को छोड़िए, यहां पे जो है गलत क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों जगह भाग नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्लस होगा। आइए अगला देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका 205, चलिए ये आपका क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें जल्दी से फटाफट भाई।
जल्दी दीजिए आंसर इसका। देखिए क्या करा, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम को चुनना है, जो सबसे क्या है, जो सबसे भिन्न है वही आपको आंसर करना है। जल्दी बताइए। हनुमान सिंह नमस्ते भैया, नमस्ते, फटाफट आंसर करिए आप लोग, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए सभी लोग। देखिए आपका आया हुआ 31 मार्च 2016 शिफ्ट 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है साथी। ये कह रहा है एंजल एंगुलर है ना, एंगल एंगुलर है ना, ये दोनों क्या है, समान है ना। और ये देखिए पावर्टी पुअर, ये भी क्या है, समान है। रिचनेस रिच, ये भी क्या है, समान है। और लेकिन ये क्या है, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, और ये प्रॉस्पेरिटी है ना, ये मैंने क्या, समृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। अब से क्या दो, 205 का ए नहीं होगा। संजय गोयल हेलो भैया, हेलो। ये बताइए यहाँ पे देखिए, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति होता है, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि होता है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत हैं। बाकी ये सब के सब क्या है, समानार्थी हैं। ये सब क्या है, सिनोनिम्स है ना। ये आपका क्या है, बोलिए, अपोजिट वर्ड्स है ना, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। विनोद लकी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। विकास सरोज गलत आंसर है, आपका डी आंसर होगा, ठीक है ना। आइए अगला चलिए, जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 206, इसको बताइए। चलिए इसको बताइए जल्दी से। ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का दे रहा है। ये भाई कितना सरल, इधर देखिए 16 2 कितना 18 प्लस 2 हो गया 18 2 20 है ना। सब में क्या हो रहा है, +2, 15 2 17 है ना, 16 2 18, ये देखिए 5 2 7 है ना, 18 2 20, 20 2 22 है ना भाई। और देखिए 25 2 27 है ना। सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना। ऋचा मिश्रा बहुत बढ़िया, विषय क्या दो, वेरी गुड। विनोद लकी, अब देखिए यहां भी कर दो भाई जल्दी से। 8 में 2 जोड़ दो भाई, क्या जे आएगा, जे से कौन सा ऑप्शन, सभी ऑप्शन में है। 1 में 2 जोड़ो भाई, 1 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, जल्दी बताइए कितना, 3 3 मतलब सी, जे सी सब में है। ये देखिए 14 2 16 मतलब क्या, पी, जे सी पी सब में है। अब देखिए भाई 4 2 6 मतलब क्या, एफ, जे सी पी एफ सब में है भाई। 19 2 21 मतलब क्या, यू, एफ यू सब में है। ये देखिए 15 2 17, यू के बाद क्यू, यू के बाद क्यू, देखो भाई यू के बाद क्यू इसमें भी है, यू के बाद क्यू इसमें भी। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। आगे चेक कर लेते हैं। ये देखो भाई 13 2 कितना 15 मतलब क्या, ओ, क्यू के बाद ओ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। अरुण अग्रहरी, विनोद लकी 206 का डी, सुनीता वर्मा डी, बहुत बढ़िया। ऋचा मिश्रा वेरी गुड। अभिषेक यादव बहुत बढ़िया भाई, फटाफट आप लोग आंसर कर रहे हैं। श्रेया त्रिपाठी का भी आंसर आ गया, क्या बात है, आप लोग तो धुआं कर दिए भाई, है ना। ये आपका आंसर हो गया है ना, किस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। आइए हम लोग अगला चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग फटाफट, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है भाई। क्यों भाग रहे हो भाई, भागो मत भाई। सभी बच्चे यहाँ पे देखो आंसर देने के लिए परेशान है, फटाफट, है ना। आइए 207 जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। ये भी आपका देखिए, आप इसमें आपको बताना है, इनमें समानता का प्राप्त करें। पेंगुइन है ना, ऑस्ट्रिच, कीवी, ईएमयू है ना भाई, इन सब में क्या समानता है आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, ये सभी मरुस्थल में पाया जाता है, सभी स्तनपायी हैं, ये सभी समुद्र में रहते हैं, ये सभी उड़ नहीं सकते। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। कौशल तिवारी 205 का बी, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। 207 का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। 207 का धुआं कर दो भाइयों फटाफट। अरे भाई आप लोग शेयर ना कियो, शेयर कर दो भाई, शेयर करने में क्या जा रहा है, हाँ फटाफट शेयर कर दो भाई, कंजूसी मत क्या करो भाई। आप लोग तो अंगूठा दिखाने में कंजूसी करते हो भाई, फटाफट लाइक तो कर दिया करो भाई। बैठे है ना, घर में रहो भाई, सुरक्षित रहो, अच्छे से स्टडी करते रहो भाई। जल्दी आंसर करो भाई फटाफट। क्या आया, किसी का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। विनोद लकी का आ गया, 207 का डी आ गया, बहुत बढ़िया। विकास कुमार सरोज का भी आ गया, बी आंसर आ गया। धर्मेंद्र सिंह का आ गया डी, बहुत बढ़िया। विनोद लकी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया विनोद जी, वेरी गुड। धर्मेंद्र का भी आंसर आ गया, सुनीता वर्मा का बी आ गया, क्या बात है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें कहीं देखिए पेंगुइन दिया, ऑस्ट्रिच दिया, कीवी दिया, एमयू दिया, ये सभी ध्यान दीजिए, ये सभी उड़ नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ये सभी उड़ नहीं सकते। धर्मेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। विनोद लकी ने सबसे पहले आंसर दिया था। विकास जी आप अपना आंसर सही कर लीजिए।
कौशलेश तिवारी का भी आंसर आ गया, अरुण अग्रहरी का भी आ गया डी। बहुत बढ़िया अरुण जी, वेरी गुड फैंटास्टिक। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई फटाफट। इसी तरह से आप लोग धुआं धुआं कर दो भाई, धुआं धुआं मचा दो एकदम फटाफट, है ना, धुआं धुआं करते रहो भाई। इस बार देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है साथियों। ये है आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 208 से लेके 10 तक का है। निर्देश यहाँ पे दे रखा है साथियों, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। निर्देश को पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर देने का प्रयास आप लोग करिए फटाफट। देखिए कहा गया 5 चीजें हैं, 5 चीजें, हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी और काली मिर्च, है ना। 5 बोतलों में एक पंक्ति में रखी जाती हैं, मतलब ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है साथियों, है ना। एक पंक्ति में यादृच्छिक क्रम में रखी जाती है, बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाहिने क्रम में रखा जाता है साथी। अब यहाँ पे कहा गया, आइए यहाँ पे हम सेट करते चले साथी, है ना। ये देखिए ये है लेफ्ट, है ना, और ये क्या है, राइट है, ठीक है साथियों। इन्हीं पे आपको बैठाना है, इनको, इन 5 बोतलों को सेट करना है साथियों, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सीट है ना, 5 बोतल हैं। बीच में रखी बोतल में न काली मिर्च है और न ही मिर्च है, यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो बीच वाला बोतल होगा, इसमें क्या क्या नहीं होगा, इसमें क्या क्या नहीं होगा, काली मिर्च नहीं होगी और ना ही मिर्च होगी, है ना, ना काली मिर्च होगी ना मिर्च होगी। ये देखिए मिर्च नहीं होगी और क्या नहीं होगी साथियों, काली मिर्च भी नहीं होगी, है ना, काली मिर्च भी नहीं होगी, है ना, ये नहीं होगी, किस पे, बीच वाले सीट पे नहीं होगी, है ना। तो इनके बैठने का जो सीट होगा ये 2 सीट है, ये 2 सीट है ना, कहीं हो सकता है, अभी नहीं पता। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है, अंतिम से पहली वाले पे ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है अंतिम से पहली वाली पे, ये देखिए अंतिम है, अंतिम से पहली वाली पे, यानी इस सीट पर ये सभी चीजें नहीं है, क्या नहीं है, चीनी नहीं है, हल्दी नहीं है और मिर्च नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस सीट पे ना तो मिर्च होगी, है ना, मिर्च भी नहीं होगी, हल्दी भी नहीं होगी, चीनी भी नहीं होगी, ठीक है ना। अभी इंफॉर्मेशन लेते चलिए, एकदम बाएं रखी बोतल में न मिर्च और न ही चीनी है, यानी इस वाले सीट पे साथियों, इस वाले सीट पे ये चीजें नहीं होगी। कौन कौन नहीं होंगी भाई, ये देखिए मिर्च भी नहीं होगी और चीनी भी नहीं होगी, है ना, इस वाले सीट पे चीनी भी नहीं होगी और मिर्च भी नहीं होगी। अच्छा मिर्च कहां कहां नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मिर्च इस पे भी नहीं होगा, मिर्च इस पे भी नहीं होगा, मिर्च इस पे भी नहीं होगा साथी, है ना। और देखिए बाएं से दूसरी बोतल में नमक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से मिल जाएगा आपको साथियों, बाएं से, ये देखिए बाएं से दूसरी बोतल पे क्या है, नमक है, यहां नमक रख लो भाई। अगर यहां नमक है, मिर्च यहां नहीं होगा, मिर्च यहां नहीं होगा, मिर्च यहां नहीं होगा, तो मिर्च होगा कहां, मिर्च यहां होगा साथियों, मिर्च यहां होगा, क्लियर है ना, यहां मिर्च होगा। ये 2 चीजें सेट हो गया, क्या सेट हो गया, नमक और मिर्च का पोजीशन सेट हो गया। क्लियर साथियों, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए क्योंकि आपको पता था मिर्च नहीं होगा, काली मिर्च भी यहां नहीं होगी, काली मिर्च यहां नहीं होगी। और देखिए यहां दूसरे दाहिने से दूसरी सीट पे चीनी नहीं होगी, हल्दी नहीं होगी, मिर्च भी नहीं होगी, है ना। तो ये बताइए, और देखिए कह रहा है बाएं रखी बोतल में ना मिर्च है ना चीनी है, चीनी इस पे भी नहीं है, चीनी इस पे भी नहीं है, चीनी इस पे भी नहीं होगी, चीनी इस पे भी नहीं होगी, तो चीनी होगी कहां साथियों, चीनी बीच में होगी कि नहीं होगी, जल्दी बता दीजिए भाई, चीनी बीच में होगी कि नहीं होगी, बोलो साथी, चीनी होगा ना बीच में, क्योंकि कह रहा है देखिए, यहां देखिए अंतिम से पहली वाली बोतल में क्या चीनी नहीं है, यानी देखिए इस पे चीनी नहीं होगी, चीनी देखिए इस पे नहीं होगी, इस पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ मिर्च हो गया है, यहाँ नमक हो गया, इस पे भी चीनी नहीं है। और साथ ही साथ ये देखिए बाएं रखी बोतल में चीनी नहीं है, तो चीनी का सीट कौन बचा, बीच में बचा भाई, है ना। अब देखिए ये आपको 3 सीट भर गया, 2 सीट बचा है, क्या बचा है, एक ये सीट बची है और एक ही सीट बची है। आपके पास मटेरियल क्या क्या है, काली मिर्च बची है ना। अच्छा ये बताओ भाई, यहां देखिए एकदम बाएं रखी बोतल में न मिर्च है और न चीनी है, ये तो सेट हो गया। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी नहीं है, चलो भाई ये चीनी यहां नहीं है, चीनी का सेट हो गया। हल्दी मिर्च भी हो गया, तो क्या बचा, हल्दी। तो बताओ भाई हल्दी कहां जाएगा, हल्दी यहां हो सकता है ना, हल्दी यहां हो सकता है और यहां हो सकता है ना। अच्छा क्या बोला, बाएं से दूसरी बोतल में नमक क्या है, नमक है ना, इस पे नमक है, ये भी हो गया। हल्दी बचा है, 2 सीट यहाँ पे है ना भाई, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है,
बीच में रखी बोतल में न काली मिर्च है और न ही मिर्च है, ये भी सही है ना। तो बताइए काली मिर्च कहां जाएगी। और साथ ही कह रहा है अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी हल्दी मिर्च नहीं है, अंतिम से पहली वाले बोतल पे, ठीक है। इस पे क्या नहीं होगा, हल्दी नहीं होगा, इस पे हल्दी नहीं होगा, तो हल्दी किस पे जाएगा, हल्दी इस पे आएगा साथियों, हल्दी इस पे आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ कौन आएगा, हल्दी, ठीक है ना। और जब यहाँ हल्दी हो जाएगा, पहली वाली सीट पे हल्दी हो जाएगा साथियों, तो बताइए इस वाली सीट पे कौन आएगा, काली मिर्च आएगा। कौन आएगा, काली मिर्च आएगा, ठीक है ना। अब जो पूछा है बता लीजिए फटाफट। आपका पहला आंसर क्या दे रखा है भाई, पहली बोतल में है, पहली बोतल में क्या है जल्दी बताइए, हल्दी, है ना। पहली बोतल में क्या है साथियों, ये देखिए पहली बोतल में क्या है, हल्दी है। आंसर कर दीजिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया विनोद लकी, वेरी गुड वेरी गुड। कौशलेश तिवारी का आ गया ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। ऋचा मिश्रा ए नहीं होगा। विनोद लकी का आंसर सही है, 208 का क्या होगा, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। सुनीता वर्मा का भी सही है, डी, है ना। क्या होगा, पहली सीट पे क्या होगा, हल्दी होगा। क्लियर है साथियों। चलिए डायग्राम बनाइए, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फटाफट आंसर करिए आप लोग, है ना। 209, ये देखिए निर्देश सब में दे रखा है, क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है भाई, चीनी बाएं से डाट डाट बोतल में है, चीनी बाएं से डाट डाट बोतल में, कौन सी बोतल में बाएं से, पहली नहीं, देखिए 1 2 3, क्या तीसरी बोतल पे है ना, बाएं से तीसरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना भाई। 209 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चीनी बाएं से तीसरी बोतल में है, ये देखिए 1 2 3, है ना, तीसरी बोतल में है कौन, चीनी। क्लियर है साथियों। 209 का बी, बहुत बड़ा विनोद लकी जी, है ना। आइए अगला देखिए 210, ये देखिए आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया साथियों। इसको बताइए क्या कहा है, एकदम दाईं तरफ की बोतल में डॉट डॉट है, एकदम दाईं तरफ क्या है, मिर्च है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया। सुनीता वर्मा का भी सही था, अभिषेक यादव का भी सही था, है ना। ऋचा मिश्रा का भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग, बहुत बढ़िया, है ना। ये हो गया आपका। क्लियर है साथियों, सबको समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। विनोद लकी 210, है ना, ए, बहुत बढ़िया, है ना। आइए अगला चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया 211। चलिए इसको बताइए आप लोग फटाफट भाई। यहां देखिए आपको कहा गया कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कुछ चॉकलेट, कथन को पढ़िए ध्यान से, कुछ चॉकलेट कड़वे, कुछ मीठे और कुछ क्या, कुछ का खट्टा स्वाद होता है ना। चॉकलेट के बारे में कह रहा है कि कुछ चॉकलेट कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा कह रहा है सभी कड़वे चॉकलेट क्या होते हैं, डार्क होते हैं और कुछ सफेद चॉकलेट मीठे होते हैं, मीठे नहीं मीठे होते हैं, है ना साथियों। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष दे रखा है साथी, निष्कर्ष को अच्छे से पढ़िए। ये जो आपका निष्कर्ष है कथन से ही होना चाहिए, कथन में से ही आना चाहिए, है ना। कह रहा है सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। क्या ऐसा कथन में बताया गया है, ये आपको ध्यान देना है। कथन में आपको तो ये कहा गया कि सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं, उल्टा बोला गया है, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं साथियों, है ना। सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं कथन में कहा, लेकिन ये निष्कर्ष क्या बना रहा है, सभी डार्क, ध्यान रखिएगा, सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। आप लोग जब सिलोजिज्म पढ़ते हैं साथियों, तो आपको जब कहा जाता है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, है ना। यानी कुछ का पोजीशन हो सकता है, लेकिन आप इसी में देखिए ये कह रहा है सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। तो जब डार्क की तरफ से आओगे भाई, उल्टा जब बोलोगे आप, तो सभी लगा के नहीं बोल सकते, कुछ बोल सकते हो, कुछ डार्क कड़वे चॉकलेट होते हैं बोल सकते हो। लेकिन ये क्या कह रहा है, सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते, इसलिए क्या है, गलत है। ऐसा तो कथन में नहीं कहा गया, ऐसा पता नहीं आपको। अब दूसरा कह रहा है कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है जो कि सफेद होती है। भाई ध्यान दो भाई, ये कह रहा है कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है, मीठी चॉकलेट। अरे भाई कुछ चॉकलेट क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ का स्वाद खट्टा होता है। अब ये कह रहा है सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं और कुछ
सफेद चॉकलेट क्या होते हैं? मीठे होते हैं। कुछ सफेद चॉकलेट क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ये क्या कर रहा है? कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है जो कि क्या? सफेद होती है भाई। कम से कम का मतलब क्या? बोलिए, कम से कम का मतलब क्या? कुछ है ना, कुछ है यहाँ पे। कम से कम का मतलब ही होता है कुछ। कुछ मीठी चॉकलेट होती है जो कि क्या होती है? सफेद होती है। ये आपके कथन में कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? कुछ सफेद चॉकलेट मीठे होते हैं। कुछ सफेद मीठे होते हैं तो कुछ मीठे भी सफेद होते हैं। ये बात समाहित है इसमें, देखिए। इसलिए क्या होगा? सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। सुनीता वर्मा कैसे आपने डी कर दिया? डी नहीं होगा। अरे भाई यहाँ पे कहा गया ना, कम से कम एक मीठी चॉकलेट ऐसी है, एक मीठी चॉकलेट ऐसी है, कम से कम, है ना। कम से कम यानी कुछ अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है ना। यानी कुछ मीठी चॉकलेट ऐसी है जो कि सफेद होती है। यहां कहा गया कुछ सफेद चॉकलेट मीठी है, और जब कुछ सफेद मीठी है तो कुछ मीठी भी सफेद है ना। ये आपको दोनों बातें इसमें शामिल है, इसलिए आपका ये सही है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? बोलिए, सभी को समझ आया? अगर आपको कहा जाए कुछ कुत्ता बिल्ली है तो कुछ बिल्ली भी कुत्ता होंगे, ये बात 100% सत्य होता है। वही यहां पे कहा गया कुछ सफेद चॉकलेट मीठा है तो कुछ मीठा भी सफेद होगा, ये बात सत्य है। ठीक है ना। आइए अगला चलते हैं भाई। फटाफट आप लोग आंसर इस तरह करते रहिए और धुआं धुआं करते रहिए, है ना। चलिए इसको बताइए आप लोग जल्दी से। 212 एक्सीलेंट को लिखा गया आउटस्टैंडिंग। यहां देखिए एनालॉजी का प्रश्न है। एक्सीलेंट का रिलेशन दिया आउटस्टैंडिंग से, तो आपको बताना है अवेशम का रिलेशन किससे होगा। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से देखते हैं किसका आंसर आता है। फटाफट, कुछ नहीं रखा है इसमें, जल्दी बता दीजिए। एनालॉजी आपको समानता बताना है। रिचा मिश्रा जी सर, यानी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखिए एक्सीलेंट का रिलेशन है आउटस्टैंडिंग, दोनों क्या है? समानार्थी है ना। दोनों का मीनिंग वही है। तो अवेशम का मीनिंग आपको किससे बताना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, इनक्रेडिबल का हो जाएगा, है ना। आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल, ठीक है ना। इसका रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला चलिए, फटाफट बताइए आप लोग जल्दी से। 213 इसको बताइए जल्दी से आप लोग। ये भी आपका देखिए कथन निष्कर्ष है, सावधानी से पढ़िए और आंसर करिए फटाफट। 213 कथन, ग्रीन हाउस गैस के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। जो ग्रीन हाउस गैस का संकेंद्रण है ना, संकेंद्रण में वृद्धि है, वो जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से क्या है? एक है ना साथियों। कौशल तिवारी का भी आ गया, विनोद लकी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। आप देखिए दूसरा कह रहा है CO2, है ना, ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है, ये भी बात सही है ना। क्लियर है। अब देखिए निष्कर्ष चेक करते भाई, निष्कर्ष में क्या कहा है? यदि ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। बताइए भाई, मतलब जो जलवायु परिवर्तन होता है वो केवल ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है और कोई गैसों के कारण नहीं होता है। जलवायु परिवर्तन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ग्रीन हाउस गैस। नहीं भाई, गलत है ना। ऐसा नहीं है, तमाम प्रकार की गैसें हैं, मीथेन है, बहुत प्रकार की गैसें हैं जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है साथियों, है ना। केवल ग्रीन हाउस यहाँ पर प्रभाव नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब एक कह रहा है जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव केवल CO2 के कारण होता है। ये भी क्या है? गलत है, केवल CO2 नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या? डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। विनोद लकी का भी आंसर आ गया, कौशल तिवारी का आ गया, सुनीता वर्मा का आ गया आंसर डी। वेरी गुड, आप लोगों का सही आंसर है ना। आइए अगला चलते हैं। 214 समझ आ रहा है सबको साथियों? जल्दी जल्दी बताते चलिए आंसर। आग लगा दीजिए, पूरा धुआं धुआं कर दीजिए भाई। ये देखिए, एफ के पिता जी की मां के पति के दामाद हैं। जी के पिता एफ से कैसे संबंधित, आपको बताना है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है साथियों, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए फटाक से, है ना। एफ के पिता जैसे कहा वैसे बना लीजिए। एफ के पिता, ये देखिए एफ के पिता, जो पिता है मेल है तो ट्रायंगल से बना देंगे, ऊपर रखेंगे, है ना। एफ के पिता जी की मां के पति के दामाद हैं। ध्यान दीजिए, जो एफ के पिता हैं वही दामाद हैं। यही कौन है? यही दामाद है। किसके दामाद हैं? जी की मां के। ध्यान दीजिए, जी की मां
जी की माँ के पति के, यानी इसके भी है ना, माँ के पति के क्या है, ये दामाद हैं, है ना, दामाद हैं मतलब क्या, यानी बेटी का पति होगा, है ना, ठीक है। तो इनको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। इधर देखिए, ये हो गया आपका एफ, है ना, एफ का पिता, ये दामाद है किसका, इनका, है ना, जी के पिता, जी के माँ के पति के दामाद हैं, यानी इनकी बेटी है। अब बेटी का पति ही क्या होता है, दामाद होता है साथियों, है ना, क्लियर है। ये देखिए, जी की माँ के पति के दामाद हैं ये कौन है, दामाद साहब हैं, ये दामाद, ठीक है। तो जो पूछा है बता दीजिए आंसर। जी के पिता, ये देखिए, जी के पिता यफ से कैसे संबंधित है, यहाँ जी के पिता ये है, क्वेश्चन मार्क, है ना, किससे, यफ से, इनसे आपको बताना है साथियों, यहाँ से जाना है, यहाँ तक जाना है आपको, है ना। बताइए इनके क्या है, माँ है, और माँ का पिता क्या, बताइए जल्दी से, नाना जी यानी दादाजी, है ना, क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या, ऑप्शन डी कौन बता रहा है भाई, ऋचा मिश्रा, कौशलेश तिवारी, 2014 का डी, 14 का डी का सुनीता वर्मा का डी आ गया। अरे भाई डी कहां से, यफ के पिता, ध्यान दीजिए, यफ के पिता जी की माँ के पति के क्या है, दामाद हैं। जो यफ के पिता है वही दामाद है किसके, जी की माँ के दामाद हैं, जी के पिता के दामाद हैं। तो दामाद कब होंगे, जब जी की बहन, ये देखिए, जी की बहन के पति होंगे, यानी जी के माता पिता के बेटी के क्या होंगे, है ना, हस्बैंड होंगे, तभी तो दामाद होगा। तो आपको बताना है जी के पिता, ध्यान दीजिए, जी के पिता, है ना, जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है, एफ से आपको बताना है, यहां से आपको जाना है, यहां आपको जाना है। तो बताइए एफ के माता पिता ये हैं, एफ की माता है, ये एफ की माता, अब माँ की ये क्या है, पिता। तो माँ का पिता, है ना, माँ का पिता क्या कहलाता है, नाना यानी दादाजी, है ना, क्या है, विनोलकी, बहुत बढ़िया, 2014 का बी राइट आंसर होगा, है ना, बहुत बढ़िया। ऋचा मिश्रा, सुनीता वर्मा, है ना, क्या हो जाएगा, दादाजी, यानी बी ऑप्शन, है ना, क्लियर है। रियल में तो नाना जी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाना जी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दादाजी राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए अगला चलिए, 215, चलिए इसको बताइए आप लोग फटाफट, इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए क्या कहा है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, अरे भाई तो बहुत सरल है, क्या 6 8 14, 8 जोड़ दो भाई, +8, है ना, 14 10 कितना 24, और 12 कितना भाई 36, ये देखिए 12 है ना, अब कितना जोड़ोगे भाई, 14 जोड़ दो भाई, 14 जोड़ दो भाई, 6 4 10, है ना, 3 1 4 कितना 5 50, ऑप्शन नंबर क्या, बी राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा विनोद लकी जी, बहुत बड़ा विनोद लकी, वेरी गुड। सबसे पहले विनोद लकी जी ने आंसर दिया, क्या हो गया 50, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, बहुत सरल था। आइए अगला चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, 16 बताइए जल्दी, 16, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए इसको बताइए जल्दी से आप लोग। लंदन को लिख रहा है 927127, है ना साथियों, और नॉर्मल को लिख रहा है ये, तो आपको बताना है रैंडम का कोड क्या होगा साथियों, है ना, कुछ नहीं करना है, कॉमन कोड इन डिकोडिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेन कुमार वेरी गुड, आपका भी आंसर सही था, फैंटास्टिक। आप लोग धुआं कर दो भाई, फटाफट से आंसर करते रहो। अरे भाई शेयर ना किया तो सभी लोग शेयर कर दो भाई, क्या रखा है शेयर करने में, इतना कंजूसी नहीं चाहिए भाई, है ना, फटाफट आप लोग देखो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बिल्कुल निःशुल्क बैच है, तो आप लोग को जो गुरु दक्षिणा देना है साथियों, वो सिर्फ यही है, अंगूठा ठोकते रहो भाई, अंगूठा ठोकते रहो, धुआं करते रहो, आंसर फटाफट देते रहो भाई, और धूम मचाते रहो भाई, है ना। तो बताओ भाई आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, विनोद लकी का आ गया, 216 का सी आ गया, क्या बात है, वेरी गुड विनोद लकी जी, बहुत बढ़िया, आप तो धुआं मचा रखे हो भाई। अरे भाई क्या करना है, कुछ नहीं, आर का कोड निकाल लो भाई, आर का कोड क्या हो जाए, कहां से निकालो भाई, ये देखो आर इसमें है ना, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो देखो तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है, 8, है ना भाई, 8 सब में है, चलो भाई 8 हो गया। अब देखो भाई ए का कोड निकालो भाई, ए का कोड कहां से मिल जाएगा, यहां देखो भाई दे रखा है, ये देखो भाई क्या हो गया 5, है ना, 8 5 सब में है क्या, हाँ सब में है। एन का कोड निकाल लो भाई, एन का कोड निकालो, चाहे जहां से निकालो भाई, यहां से निकालो, 7 दे रखा है ना, तो क्या हो गया 7, 8 5 7 सब में है,
चलो भाई डी का कोड निकाल लो भाई, डी का कोड कहां से निकाल लो भाई, चाहे जहां से, यहां से निकाल लो भाई। ये देखो भाई ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, चौथे नंबर पे क्या है 1 है, तो ये हो गया 1 है ना भाई। 7 1 देखो भाई 8 5 7 मिला लो, 8 5 7 1 इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, कैंसिल कर दो इन दोनों को और निकालो भाई यम ओ का कोड निकालो भाई, ओ का कोड यहां से क्या हो जाएगा 2 दे रखा है भाई, ये देखो भाई 2 हो गया, दोनों में है। यम का कोड निकाल लो भाई, यम का कोड क्या हो जाएगा यहां से भाई निकाल लो, क्या 3 हो जाएगा। तो बताओ भाई 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है 8 5 7 1 2 3 है ना, ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक यादव, कौशलेश तिवारी, सुनीता वर्मा, विनोद लकी ने सबसे पहले आंसर दिया था, ऋचा मिश्रा का भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेन कुमार का भी राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम सही आंसर दे रहे हो भाई, फटाफट आंसर दे रहे हो, इसका देते हो जाओ भाई फटाफट। देखते इस बार किसका आंसर सबसे पहले आता है और सही आंसर आता है भाई। ये देखो भाई ये भी आपका ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर दो भाई। आपको पता है देखिए 31 मार्च 2016 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जल्दी से आंसर कर दो भाई। कंजूसी मत करो भाई आंसर करने में, चाहे गलत है सही है आंसर दे दो, क्या करो है ना, आंसर दोगे भाई, गलती करोगे तभी तो सीखोगे बार बार है ना। चलो भाई ये देखो भाई क्या कह रहा है, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, तस्वीर को देख करके, मान लो भाई ये क्या है तस्वीर है ना, ये तस्वीर है, क्या ये तस्वीर है ना भाई, तस्वीर को देख करके कौन कह रहा है पुष्पा है ना, ये देखिए कौन है पुष्पा जी हैं, ठीक है ये कौन है पुष्पा जी हैं। पुष्पा ने कहा इस आदमी की पत्नी है ना, यानी तस्वीर में कौन है भाई, तस्वीर में कौन है आदमी है, तस्वीर में कौन है आदमी है, इस आदमी की क्या पत्नी है ना, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है ना, इस आदमी की पत्नी के नाम क्या है लक्ष्मी है ना, क्या नाम है लक्ष्मी। इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी, ये देखिए पुष्पा कह रही है मेरी बेटी की बुआ की है ना, बुआ की यानी इनकी बेटी की बुआ कौन, यानी इनके क्या इनके पति के क्या बहन है ना, बहन की क्या है माँ है। थोड़ा सा नीचे लगा लेते हैं साथियों, ये देखिए ये है कौन पुष्पा जी हैं है ना, पुष्पा जी हैं, ठीक है ये देखिए यहाँ रख लेते हैं, इनकी ये बेटी है, इनके पति की बहन की ये क्या है माँ है, ये देखिए है ना, यानी तस्वीर वाले आदमी की तस्वीर इनकी पत्नी है ना, देखिए आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की क्या है बुआ की माँ, ये कौन है भाई बुआ है, ये बुआ है, ठीक है ना। तो क्या बताना है पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, पुष्पा लक्ष्मी से का की और आंसर दो भाई यहाँ पे है ना, बताइए क्या लगेगी। ये देखिए लक्ष्मी की ये क्या है बेटा, बेटे की क्या पत्नी है ना, यानी बहू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ना, क्या हो जाएगा डी। 217 क्या आया भाई विनोद लकी का आ गया डी, बहुत बढ़िया विनोद लकी जी वेरी गुड, आपने सबसे पहले आंसर किया, बहुत बढ़िया, यही आप स्पीड मेंटेन करके रखो भाई है ना विनोद जी, आपका सिलेक्शन श्योर है एनटीपीसी में है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऋचा मिश्रा आप लोग आंसर गलत हो गया, दादी नहीं होगा है ना, उल्टा बता रहे हो आप लोग, यहां आपको बताना है पुष्पा के बारे में पूछ रहा है, पुष्पा लक्ष्मी से, तो से का की ओर आपको जाना है, पुष्पा का रिश्ता बताना है, पुष्पा क्या लगेगी लक्ष्मी की है ना, तो लक्ष्मी की ये क्या है बेटी है और ये क्या है बेटा है, अब बेटे की पत्नी क्या कहलाती है बहू कहलाती है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। आइए अगला देखिए जल्दी से 218, चलिए इसको बताइए आप लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पे एक कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, आपको बताना है कि कथन सही है कारण सही है, कथन की कारण सही से व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑप्शन आपको दे रखा है ना। कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है ना, कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है, दोनों बातें सही हैं, मछली का जो तेल होता है विटामिन डी के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है कि मछली के लीवर से निकाला जाता है, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है मित्रों, दोनों बातें सही हैं, बस आपको ये देखना है कि सही से व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ये जो कारण है, ये आपका जो कारण दे रखा है, ये कारण इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। अभी बातें तो दोनों सही है, तो ये बताओ भाई कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है,
तो क्या इसी के बारे में ये भी बता रहा है? कार्ड लीवर, तेल कार्ड मछली के लीवर से निकाला जाता है, ये तो बता रहा है कहां से निकाला जाता है। सही से इसकी व्याख्या कहां कर रहा है भाई? बोले भाई जो आपका जो कथन है उसके बारे में कहां बता रहा है? कथन में तो कहा गया है कि विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, तो क्या विटामिन डी के बारे में ये भी बता रहा है क्या? बोलिए भाई, विटामिन डी के बारे में भी बता रहा है क्या? ये तो कह रहा है कि लीवर से निकाला जाता है, लीवर से निकाला जाता है। ये निकालने का तरीका बता रहे कहां से निकाला जाता है, न कि विटामिन डी के बारे में बता रहा है। ये अलग चीज बता रहा है और ये अलग चीज बता रहा है ना। इसका ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा साथियों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये देखिए सही है लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौशल तिवारी जी आपका आंसर गलत था, विनोद लकी जी आपका आंसर सही था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों, फटाफट आंसर करते रहो, इस तरह से आप लोग धुआं धुआं मचाए रखो एकदम। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग, सेट हो जा भाई, क्यों भाग रहा है? एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल से बच्चों से देखिए क्वेश्चन डर जा रहा है, बच्चों से क्वेश्चन डर जा रहा है, भागना शुरू कर देता है क्वेश्चन के, जल्दी से आंसर दे ना दे ले बच्चे, है ना। लेकिन हमारे बच्चे कभी मानने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटने वाले हमारे बच्चे। एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी बच्चे पीछे नहीं हटेंगे, फटाफट आंसर कर देंगे, चाहे क्वेश्चन भागने की कोशिश कितना भी कर ले, है ना। बहुत बढ़िया अभिषेक यादव जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर दो भैया जल्दी से, है ना। ये देखो भाई ध्यान से पढ़ो भाई, ये डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है ना। ये कह रहा है एक दुकानदार है, निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है, ये योग्यताएं रखता है, कंडीशंस रखता है साथियों, है ना। चलो भाई पहला क्या कंडीशन करा है? नहाने का साबुन जिनकी प्रति साबुन की कीमत 15 रुपए और 35 रुपए के बीच है। आप देखिए दूसरा कह रहा है साबुन की कम से कम 90 यूनिटों की साप्ताहिक बिक्री होनी चाहिए, है ना। जो साबुन की कम से कम कितनी बिक्री होनी चाहिए? 90 यूनिटों की साप्ताहिक बिक्री होनी चाहिए, है ना। और तीसरा कह रहा है उनकी एक विशेष खुशबू होनी चाहिए। विशेष क्या होनी चाहिए? खुशबू होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन क्या है साथियों? पहला कंडीशन दे रखा है साबुन जिनकी प्रति साबुन कीमत 15 और 35 रुपए के बीच में होनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो आइए अब आप चेक करते हैं। पहला कह रहा है एल जिसमें गुलाब की खुशबू है। ध्यान दीजिए एक विशेष खुशबू होनी चाहिए। चलिए है गुलाब की विशेष खुशबू है सही है, शर्त पूरी कर रहा है। प्रति यूनिट उसकी कीमत 27 रुपए है, 15 से 35 के बीच में है, हाँ है 15 से 35 के बीच में है, सही है। सप्ताह में 85 यूनिट बिकता है। ध्यान दीजिए लेकिन साबुन की बिक्री कितनी होनी चाहिए? कम से कम 90 यूनिट की साप्ताहिक होनी चाहिए। ये सप्ताह में 85 यूनिट दे रहे हैं भाई, इसलिए क्या है? गलत है, पहला गलत है। अब देखिए यम की कीमत प्रति यूनिट 31.50 रुपए है। आपको कहा गया 15 और 35 के बीच में होना चाहिए, है ना भाई। ये 31.50 का है, 31.5 का है, यानी सही है ना। इसमें चंदन की सुगंध है, चलो भाई खुशबू भी है, सही है। सप्ताह में 73 यूनिट जब पूजाते हैं, गलत। 73 यूनिट नहीं भाई, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों? 90। इसको देखो भाई एच की सप्ताह में 95 यूनिट, है ना, 95 यूनिट बिक्री होती है ना। प्रति यूनिट कितना रुपए है? 24 रुपए, 24-24.5 रुपए की कीमत है। और इसमें हल्की क्या है? हल्की सुगंध है। ध्यान दीजिए एक विशेष खुशबू होनी चाहिए, हल्की क्या है? सुगंध है, ठीक है। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं। यस की प्रति यूनिट 19 रुपए, ये भी क्या है? गलत है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या? सी। बहुत बढ़िया विनोद लकी, बहुत बढ़िया, 219 का सी, वेरी गुड वेरी गुड। कौशल तिवारी गलत आंसर आप दे रहे हैं। ऋचा मिश्रा का भी आंसर सही है ना। सुनीता वर्मा का भी सही आंसर है। आप देखिए जो तीन शर्त दिया गया है, तीनों शर्त जिसके पास में होगा, जो तीनों कंडीशन पूरा करेगा वही आंसर सही होगा। आप देख रहे हैं यच जो दुकानदार यच जो है ये एक सप्ताह में 95 यूनिट बेच लेता है। अब देखिए कितना बेचने की शर्त है? 90 यूनिट, कम से कम 90 होना चाहिए, यानी 90 ज्यादा होगा चलेगा, तो 90 ज्यादा बेच रहा है। और रेट क्या होना चाहिए? 15 से 35 रुपए प्रति यूनिट होना चाहिए। तो देखिए सही तो है, 15 से 35 के बीच का ही तो है, 24.5 रुपए प्रति यूनिट है।
और साथ ही साथ इसमें हल्की सी सुगंध भी है ना, एक विशेष खुशबू होनी चाहिए जो कि इसमें है, इसलिए तीनों शर्त पूरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना साथियों। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। धुआं धुआं आप लोग करते रहो भाई, फटाफट आंसर करते रहो भाई, है ना, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, तहलका मचा रखो एकदम से, है ना, जैसे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई यूट्यूब के चैनल पे यहाँ पे एजुकेशन परिवार के बच्चे फटाफट आंसर करते हैं, कोई आंसर देने में पीछे नहीं रहता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, है ना। बहुत बढ़िया सेन कुमार, वेरी गुड। आ जाओ भाई, देखो भाई ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है ना भाई, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन लेकर के आंसर कर दो फटाफट। ये देखो भाई इसका कोड दे रखा है डॉक्टर्स आर इथिकल, इसका कोड है, ये देखो भाई यहाँ हो जाएगा 921 के रूप में लिख रहा है ना। और मेडिसिन्स आर कॉस्टली को कोड है 526 के रूप में लिख रहा है ना। और फिर देखिए उसके बाद क्या दे रखा है साथियों, मेडिसिन्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, इसका कोड दे रखा है 28693, है ना साथियों। तो बताना है कौन सा अंक मेडिसिन्स को दर्शाता है, आपको बताना है, मेडिसिन्स का कोड निकालना है, कुछ नहीं करना है। आप देखो मेडिसिन्स किन दो समीकरणों में है, आप समीकरण मान लो, ये वाला समीकरण 1 हो गया, है ना, और ये वाला समीकरण नंबर 2 हो गया, है ना साथियों, और ये वाला समीकरण नंबर 3 हो गया। तो आप कॉमन देखो कि मेडिसिन किन दो समीकरणों में कॉमन है, तो आप देख रहे हो मेडिसिन तीसरे में भी है, तीसरे में भी है और दूसरे में भी है साथियों, है ना, मेडिसिन तीसरे में भी और दूसरे में। और क्या कॉमन है भाई, और क्या कॉमन है इसमें मेडिसिन कॉमन है, आर भी है, आर देखो भाई आर है भी है, आर दूसरे में भी है तीसरे में भी है ना, आर भी कॉमन है ना, ये देखिए आर इसमें भी है इसमें भी है, और मेडिसिन भी है साथियों, मेडिसिन इसमें भी है और मेडिसिन इसमें भी है ना भाई। और कुछ कॉमन है क्या, प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, कॉस्टली नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, बाई नहीं है, बस ये दो ही शब्द कॉमन है। तो आर आप देख रहे हो इसमें भी है, आर इसमें भी है साथियों, है ना, आर देखो भाई इसमें भी कॉमन है, पहले वाले में आर इसमें भी है। तो अब देखो भैया अंकों में दे दो, अंकों में देखो क्या क्या कॉमन है, 921 इसमें दे रखा है, इसमें 9 भी है और 2 भी है ना, 9 भी है 2 भी है, तो डॉक्टर भी है इसमें डॉक्टर भी है। अच्छा इधर से देख लो भाई इसमें क्या कॉमन है, 526 है, तो इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब है साथियों, अच्छा 6 इसमें भी है ना। तो अब आर का कोड कैसे निकलेगा, मेडिसिन का कोड कैसे निकलेगा, तो इधर बताओ भाई, इसमें आप देख लो पहले डॉक्टर का निकाल लो, डॉक्टर इसमें भी है और डॉक्टर इसमें भी है, तो इसमें क्या कॉमन है 921 और इसमें क्या कॉमन है भाई 92, है ना, 92 इसमें भी है 92 इसमें भी है, डॉक्टर आर, डॉक्टर भी है, आर भी है, 9 भी है, 2 भी है। अब देख लो भाई 2 किसका कोड हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी आर इसमें भी, इसका मतलब है साथियों आर का कोड क्या हो गया 2 हो गया। और जब आर का कोड 2 हो गया तो डॉक्टर का कोड क्या हो जाएगा, डॉक्टर का कोड हो गया 9 हो गया। तो ये बताओ भाई मेडिसिन का कोड क्या हो जाएगा, मेडिसिन का कोड क्या हो जाएगा, मेडिसिन का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। सेन कुमार बी नहीं, सुनीता वर्मा बहुत बड़े, विनोलो की वेरी गुड, डी आंसर होगा 6 होगा, क्योंकि आर का कोड 2 हो गया, है ना, और डॉक्टर का कोड क्या हो गया, डॉक्टर का कोड हो गया 9 हो गया, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है ना। तो बताइए मेडिसिन के लिए क्या बचा, 6 इसमें भी है ना, अच्छा इसमें भी है, देखिए साथ ये 6 इसमें भी है ना, तो मेडिसिन इसमें भी है, मेडिसिन इसमें भी है, तो मेडिसिन का कोड क्या हो गया 6 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपसे क्या तो वेरी गुड। आइए अगला चलते हैं 21 2221, है ना, जल्दी इसको बताइए 221 का। चलिए ये आपका निर्देश दे रखा है, लिखित को पढ़े और आपका जवाब देना है, ठीक है ना, यहां तक ले लेते हैं। चलिए ऑप्शन पूरा दिख रहा है, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहां तक अब दिख रहा है साथियों, अब पूरा ऑप्शन दिख रहा है, हाँ चलिए पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए हम पाषाण युग से डिजिटल युग में एक लंबा सफर करके आए हैं, इंटरनेट से हमारे अध्ययन, चैटिंग, कार्य करने, खेलने और पैसा खर्च करने का तरीका ही बदल दिया है ना साथियों।
जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है। जानकारी लेने के लिए आप एक क्लिक करिए, तुरंत जानकारी मिल जाती है। इसने जीवन प्रणालियों को पहले ही तुलना में बहुत आसान बना दिया है। आज इंटरनेट, साथियों ध्यान से पढ़िए, आज इंटरनेट एक लग्जरी की तुलना में एक आवश्यकता बन गया है ना। लग्जरी की तुलना में आवश्यकता भी बन गया है कौन? इंटरनेट। लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। हाँ है, नुकसान भी है साथी। सही से उपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, नुकसान भी है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दे रखा है भाई, चलिए कर रहा है इंटरनेट एक, रुकिए साथियों, हाँ अब दिख रहा है ना। अरे कहां से आ जा रहा भाई, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। ये देखिए क्या कह रहा है, इंटरनेट एक लग्जरी है कि हर किसी के बस में नहीं है। बात है क्या सही? बोलिए, ये तो गलत है ना, बोलिए। इंटरनेट एक लग्जरी है कि हर किसी के बस में नहीं है। क्या ये लग्जरी है? किसी के बस में नहीं है, गलत। पाषाण युग के आदमी ने इंटरनेट का आविष्कार किया जिसे आज हम उपयोग कर रहे हैं। बोले भाई ऐसा है क्या? पाषाण युग में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। हम बचत के बिना इंटरनेट पर पैसा खर्च करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी आसानी से सुलभ है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सही है। इंटरनेट के माध्यम से साथियों, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी आसानी से क्या है? सुलभ है। ये आपका सही है ना, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। विनोद लकी वेरी गुड। सेन कुमार, सुनीता वर्मा, कौशल तिवारी बहुत बढ़िया। अभिषेक यादव, ऋचा मिश्रा, सबका आंसर सही है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग तो एकदम बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई। आइए अगला चलते हैं। ये देखिए 222 क्वेश्चन आ गया, 222। इसका बताइए जल्दी से, 222 भाई। बताना है आपको, दी गई जोड़ी के समान रूप से रिश्ता दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। एनालॉजी का प्रश्न है भाई। जिस प्रकार से इनका रिश्ता इससे है तो आपको बताना है यहाँ पे रिश्ता किससे किससे होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है, जल्दी बता दीजिए, है ना। देखो भाई, स्फीयर का संबंध है हेमिस्फीयर, है ना भाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनका सही रिश्ता कौन सा, किस ऑप्शन में सही रिश्ता दिखाई दे रहा है, रिलेशन आपको दिखाना है। जल्दी से बता दो भाई, ओ फटाफट, कुछ नहीं करना है भाई, जल्दी से बता दीजिए। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर दे रहा है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा है। स्फीयर का रिलेशन हेमिस्फीयर से है। तो बताइए क्या फुल मून का न्यू मून होगा, डेस्कटॉप का टैबलेट होगा? नहीं। फुल डे का नाइट? नहीं भाई। क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये भी आपका क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर है। यहाँ दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर दिया था तो दोनों आपका ज्योमेट्रिकल फिगर ही होना चाहिए साथियों, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। स्क्वायर का क्या? ट्रायंगल, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत बड़े। अभिषेक यादव का आंसर आ गया, विनोद लकी का भी आ गया, सुनीता वर्मा का भी आ गया। आइए अगला चलते भाई फटाफट। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग फटाफट। 223 का बता दो भाई। श्रृंखला में लापता का पता लगाइए। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, जल्दी बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, कितना सरल है भाई। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। सबसे पहले देखना है किसका आंसर आता है। इतना सरल प्रश्न आ गया भाई, इतना इजी क्वेश्चन आ गया भाई। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। कौशल तिवारी बहुत बढ़िया, आपका भी आंसर सही था इस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सुनीता वर्मा का सबसे पहले आंसर आ गया, विनोद लकी का भी आ गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। गर्ल्स फर्स्ट, लेडीज द फर्स्ट, बहुत बढ़िया। सुनीता वर्मा ने आंसर सबसे पहले किया। सेकंड पोजीशन में विनोद लकी का आंसर आ गया। अभिषेक यादव का भी आ गया। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग तो धुआं धुआं कर दिए भाई, कुछ नहीं रखा भाई। ए बी सी डी ई एफ जी, जी से कौन है भाई? अरे क्या बात, कितना सरल प्रश्न है भाई, कितना सरल। सेन कुमार बहुत बढ़िया। अभिषेक यादव वेरी गुड। जीटी है ना, 223 का जीटी आ गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन 224, इसको बताइएगा आप लोग जल्दी से। ये आपका ब्लड रिलेशन है। अब इसमें हम बताएंगे नहीं, आप लोग जल्दी बताइए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ब्लड रिलेशन का बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और आप लोग के लिए ब्लड रिलेशन का स्पेशल चैप्टर भी मैं लेके आया था। मैराथन क्लास पिछले संडे को लेके आया था, है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको बताइए। बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोग, फटाफट बताइए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखना है भाई, जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है किसका आंसर सबसे पहले आता है भाई। फटाफट भाई फटाफट।
जल्दी से बता दीजिए आप लोग किसका क्वेश्चन है, सबसे पहले आता है आंसर। धुआं धुआं कर दो भाई। आ गया किसी का? ऋचा मिश्रा का आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 2024 का दे रहे हो भाई सभी लोग। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, देखना है किसका सबसे पहले आता है। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा होगा। कौशलेश तिवारी का आ गया, ऋचा मिश्रा का भी आ गया, डी आ गया। और किसी का अभिषेक यादव का भी आ गया, बहुत बढ़िया अभिषेक यादव का आ गया बी ऑप्शन। विनोद लकी का भी नहीं आया। विनोद लकी जी क्या कर रहे हैं आप? फटाफट आंसर करिए भाई जल्दी से। आ गया भाई सभी का? बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। आइए देखिए, अनीता की मां का भाई, ध्यान दीजिए, अनीता की मां, अनीता को बना लेते हैं इधर देखिए। चलिए यहां बता देते हैं। ये देखिए कौन है? ये अनीता है ना? अनीता, अनीता की मां, अनीता की मां का भाई। ये देखिए अनीता की मां का भाई बीना के पिता का बेटा है। जो अनीता के मां का भाई है, यानी अनीता का मामा, जो अनीता का मामा है, देखिए अनीता के मां का भाई बीना के पिता के, ध्यान दीजिए, बीना के पिता का है ना, बीना के, ये देखिए ये कौन है भाई? बीना है ना, बीना के पिता का क्या है? बेटा है। बीना के पिता का क्या है? बेटा है, ये बेटा है ना। और ऊपर ले चलते हैं, है ना, ये देखिए बीना के पिता का क्या है? बेटा है, ये है ना, ये देखिए, ठीक है ना। यानी बीना के पिता का ये भाई है, ठीक है ना, क्लियर है। इनका ये क्या है? बेटा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? अच्छा और भी दिया, वीना के दादा के, वीना के दादा ये हुए, दादा के दो बेटे हैं, दो बेटा है और एक बेटी है। ये देखिए दो बेटा और एक बेटी है ना, क्लियर है। वीना के जो दादाजी हैं इनके दो बेटे हैं, ये देखिए दो बेटा और एक बेटी, ये तीनों क्या है? भाई बहन है ना सब। तो दो बेटे हो गए और एक बेटी हो गई वीना के दादा के, है ना। अब क्या पूछा है? अनीता की माँ वीना से, ध्यान दीजिए, अनीता की माँ वीना से, यहां से बताना है, से का की ओर जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताओ भाई क्या लगेगी, है ना। तो बताओ भाई, ये पिता है, पिता की बहन क्या लगती है? बुआ, ऑप्शन नंबर सी। किसका आंसर आया था भाई? विनोद लकी का सबसे पहले आंसर सही आया था भाई, बहुत बढ़िया। कौशलेश तिवारी का आंसर सबसे पहले आया था, लेकिन गलत आंसर दिया आपने। अभिषेक यादव ने भी गलत आंसर दिया। विनोद लकी का सबसे पहले सही आंसर आया, फिर सुनीता वर्मा का आंसर सही आया है। ऋचा मिश्रा आपने भी गलत कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था आप लोग, और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोग को, है ना। तो क्या हो गया आंसर आपका? बुआ राइट आंसर होगा। बोलो साथियों, समझ में आया सबको? जिसको ना समझ में आया बोले रिपीट करने के लिए रिपीट कर देंगे। सेन कुमार का भी आंसर आ गया, सी राइट आंसर, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। विनोद लकी का सबसे पहले आंसर आया था और सही आंसर आया, है ना। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया साथियों, है ना। तो देखिए साथियों, ये आपका जो था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 31 मार्च 2016 शिफ्ट थर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे साथियों। रीजनिंग के जितने क्वेश्चन थे शिफ्ट थर्ड में 31 मार्च 2016 में, वे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस सेशन में, आज के सेशन में सॉल्व कराया गया साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के साथ, है ना साथियों। तब तक आप लोग बने रहिए। और हाँ साथियों, आप लोग लाइक करना ना भूलिए साथी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास कोई भी सूचना हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथियों। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने सभी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए साथियों, ठीक है। कंटिन्यू आप लोग को देखिए, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस अभी चल रही हैं। बहुत जल्द आपके समक्ष और भी सब्जेक्ट के टीचर आपके सामने उपस्थित होंगे साथियों, जिससे आपका पूरा
कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्पीड मेंटेन करते रहिए साथियों, और अपनी जो है आरआरबी एनटीपीसी में एक सीट पक्की करते रहिए साथियों, प्रैक्टिस के बल पे, स्पीड के बल पे साथियों। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।